So hello everybody, in this video we will be talking about the book list जो एक एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए फॉर देयर अपकमिंग DSSB एग्जाम, आइदर इट्स ASI हो, कोर्ट अटेंडेंट का हो, या फिर आपका MTS का एग्जाम हो, या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस या आपका यहाँ पे कोई टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके मोस्ट रेलिवेंट वीडियो होगी। बिकॉज द वन थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज़ एक सोर्स होना चाहिए और उसके यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अगर आप यहाँ पे उसके रिविजन करोगे तो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिससे आपका यहाँ पे इनपुट आउटपुट रेशियो भी आपके यहाँ पे सही आएगी एंड चीज़ें भी ठीक रहेंगी। बट येस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम जस्ट मेकिंग यू वन थिंग वेरी मच क्लियर। अगर आपके यहाँ पे खुद की कोई स्ट्रैटेजी है, इफ़ यू हैड योर ओन स्ट्रैटेजी देन प्लीज स्टिक टू दैट ओनली। 100 and 200% आप उसी पे ही स्टिक रहो, तो आपको यहाँ पे और कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज़ द वीडियो फॉर दोज जो यहाँ पे कंफ्यूज हैं 2-3 सोर्सेज में क्या पढ़ें, या फिर जिनके पास कोई भी सोर्सेज नहीं है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ओके, बट येस, अगेन एंड अगेन आई विल बी सेइंग दिस वन थिंग कि भाई देर आर मैनी सोर्सेज फॉर एनी सब्जेक्ट। बहुत सारे आपके यहाँ पे सोर्सेज हैं। इट्स नाउ अप टू यू कि आपको कौन से सोर्स पे रिलाई करना है। ठीक है, कौन से सोर्स पे आपको यहाँ पे रिलाई करना है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन आपके यहाँ पे सोर्सेज आपके यहाँ पे डिफरेंट होते जाएंगे। बट अगेन आई विल बी कोटिंग दैट वन थिंग कि आपको यहाँ पे एक सोर्स यहाँ पे रेफ़र करना है और उस एक सोर्स की आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करनी है, और वो ही आपको फाइनल सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, यही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। एक सोर्स रखो, उसको 20 बार पढ़ो रेदर देन आप 20 सोर्सेज को एक बार पढ़ते हो। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट आर इंग्लिश सब्जेक्ट, देखो ये सब तो आपको यहाँ पे पता होगा कि भाई DSSB के एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं क्या क्या नहीं आती हैं। आपकी इंग्लिश और हिंदी ये दो आपके यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर होते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे मैथ्स होता है एंड आपके यहाँ पे रीजनिंग होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे GK होती है। तो ये 5 चीज़ें आपके यहाँ पे DSSB के एग्ज़ाम में होती हैं। सो टॉकिंग इनमें से पहली चीज़ की हम बात करेंगे दैट इज़ इंग्लिश। अब जो इंग्लिश होती है ना, वो भाई इंग्लिश में भी आपके यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका यहाँ पे होता है लर्निंग पोर्शन, जिसको आप यहाँ पे मगअप करते हो। फॉर एग्जांपल आपकी वोकैबलरी हो गई, आपके यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई, या फिर आपके यहाँ पे ईडियम्स हो गए। ठीक है, ये होगा आपका यहाँ पे लर्निंग पोर्शन, जो आपको यहाँ पे आपने डेली टारगेट्स में आपको ये तीनों चीज़ें लेके आनी होगी। 50-50, 60-60 ये आपको डेली करने पड़ेंगे, चाहे आप वोकैब से स्टार्ट करो, किसी से भी आप यहाँ पे स्टार्ट करो। और जो दूसरा जो पोर्शन इंग्लिश में होता है दैट इज़ योर ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, वो आपका यहाँ पे होता है ग्रामर का पोर्शन। और मैंने जब एनालाइज करे हैं चीज़ें आपकी PYQs देखकर DSSB के, तो देखो ये 3 चीज़ें तो आपके यहाँ पे आती ही आती हैं, जैसे वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स आपके आते ही आते हैं। ग्रामर की अगर हम बेसिकली बात करेंगे तो मोस्टली आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछ रखी हैं, जैसे कि आपके ग्रामर में एडजेक्टिव आपसे पूछे हैं। ठीक है, टेंसेस पूछी गई हैं DSSB में। टेंसेस के अलावा आपके यहाँ पे वॉइसेस आपके यहाँ पे पूछी गई हैं, फिर आपके यहाँ पे नरेशन पूछे गए हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ें तो आपके यहाँ पे रिपीट होती ही होती हैं ग्रामर में। तो आपका मेन फोकस है कि आप पहले ये 3 चीज़ें करोगे और ये 4 चीज़ें। तो इंग्लिश में आपको पहले ये 7 चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। बट 1 बाय 1 मैं आपको इन 7 की 7 चीज़ों का मैं आपको यहाँ पे सोर्स बताऊँगी, जो भी आपको सूटेबल रहेगा आप उसको रेफ़र करना। और ये जो सोर्स होगा, दीज सोर्सेज आर फ्रीली ऑन यूट्यूब चैनल। बट अगर आपने किसी का बैच ले रखा है तो भाई फिर तो आपको प्रायोरिटी बैच को ही देनी है, क्योंकि आपने वहाँ पे पैसे लगा रखे हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद आर वन एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज़, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे शुरू करेंगे दैट इज़ अबाउट द वोकैब। वोकैब का जो आपका यहाँ पे पोर्शन है, और उसके लिए आई थिंक विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, हमें यहाँ पे अपना एक सोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज़ संजीव सर ने, जो यहाँ पे 17 घंटे की आपके ये अपडेटेड वीडियोज़ हैं ये आपकी A to Z वोकैब की। अब क्वेश्चन आपका मन में आता है कि मैम ये जो सर हैं ये तो SSC को पढ़ाते हैं, तो इन्होंने ये कंटेंट SSC को ध्यान में रखते हुए बनाया होगा। दैट्स ट्रू, वेरी मच ट्रू। बट क्या SSC में जो चीज़ें पूछी जाती हैं क्या वो सेम चीज़ें आपके DSSB में नहीं होती? थोड़ा बहुत लेवल का फ़र्क होता है बस, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होता। DSSB आपका कोई दूसरे ग्रह के इंसान पेपर नहीं लेते, सेम प्लैनेट है, मतलब कहने का मतलब है सेम गवर्नमेंट जॉब के लिए आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो
आइदर आप एसएससी के टीचर से पढ़ो या आप डीएसएसबी से पढ़ो, बट टू बी मोर फेयर एसएससी का थोड़ा और गहराई में आता है, डीएसएसबी का इतना गहराई में नहीं आता। तो इट्स वेरी गुड ना, अगर आप गहराई की चीज़ों को पढ़ रहे हो तो ऊपर ऊपर की चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगी। सो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चीज़ें आपकी वही सेम है, तो कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। अब सर ने जो ये वीडियोज़ ले रखी हैं आपकी, ये टॉपिक वाइज भी ले रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो में ए लेटर के आपके वोकैब्स हैं, फिर आपके किसी में बी हैं, किसी में सी डी के कवर हैं। आपको वैसे देखनी है वैसे देख लो, और ये सारी कंपाइल करके एक ही वीडियो आपकी बना दी जो कि 17 आवर्स की है। तो अब ये आपको देखना है कि आप कैसे देखोगे, दिन में कितने घंटे आप वोकैब को दोगे, कैसे क्या करोगे, वो इट्स नाउ ऑन अप टू यू। तो वोकैब के लिए दिस इज़ द वन मेन सोर्स सॉरी जो आपको यहाँ पे रेफ़र करना है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग, वो भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे 3 सोर्सेज लिए हैं, बट आपको सिर्फ एक सोर्स पे स्टिक करना है इन तीनों में से। अब बच्चे पता है क्या करेंगे, वो कैसे सेग्रीगेट करेंगे चीज़ों को, या फिर वो कैसे सोचेंगे, या फिर वो कैसे आएंगे इस कंक्लूजन पे कि हम इस टीचर से पढ़ेंगे। या तो वो देखेंगे सबसे पहले कि उनको कौन सा टीचर का समझ में आता है, दूसरी चीज़ वो देखेंगे किसका टाइम सबसे कम है, ठीक है, और तीसरी चीज़ वो देखेंगे कि भाई कौन से चैनल पे भी अपलोड है। किसी को किसी चैनल से भी थोड़ा वो हो जाता है ना नेगेटिविटी। कोई ये देखेगा कि भाई कितनी पुरानी वीडियो है, 8 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी है, या फिर 3 महीने पुरानी है, या फिर कोई जोन से जितनी लेटेस्ट होगी उसका देखेंगे। देखो भाई मैं आपको बताती हूँ आप कैसे इसको सेलेक्ट करना। इन तीनों टीचर्स में से जिसका भी आपको समझ में आता है ना, आप उससे गो थ्रू करना। अब ये मत देखना किसी ने 9 घंटे की वीडियो ली है, किसी ने 3 घंटे की ली है, तो भाई 9 घंटे वाली में ज़्यादा कंटेंट होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बट यहाँ जैसे सर ने यहाँ पे 500 करा रखी हैं, तो 500 आपकी यहाँ पे रेलिवेंट वाली होंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, जो बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे रानी मैम ने थोड़ी और गहराई में बता दी होंगी, जिनके आने के भी चांसेस होंगे, या फिर जो कभी कभार पहले हुई होगी रिपीट। समझ रहे हो इस बात को? तो आप इस तरीके से जाओ, या अगर आप रानी मैम को नहीं करें तो इन दोनों को कर लो, आपका टाइम 9 घंटे का बराबर हो जाएगा। ऐसे एक टीचर का करना है, एक पे स्टिक रहो, इन पे रहना इन पे रह लो, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने ये सोर्स बता दिया, लेकिन देखो बार बार मैं यही कहूँगी, एक ही सोर्स पे स्टिक करना प्लीज़, इधर उधर मत भटकना। कभी आप ये तीनों कर लो और फिर रिवाइज एक भी ना हो, और फिर आपकी नैया पानी में डूब जाए। एक सोर्स पे आपको स्टिक रहना है। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ इंग्लिश में जो हमने यहाँ पे देखी थी, दैट इज़ अबाउट द ईडियम्स। ईडियम्स के इसमें भी आपके यहाँ पे वही आपके सेम 3 टीचर्स हैं। इसमें भी मैं आपको यहाँ पे यही सजेशन दूंगी कि भाई एक ही टीचर पे स्टिक रहना जिसका आपको समझ में आता है। ओके, कोई डाउट नहीं होगा आपको अभी तक आई थिंक यहाँ पे। अब जो इंग्लिश में जो मेन चीज़ आती है दैट इज़ अबाउट द ग्रामर पोर्शन। और ग्रामर पोर्शन के लिए भाई जितना मैंने देखा है, जहाँ से मैंने पढ़ा है, और जिन जिन टीचरों का मैंने कर रखा है, उनमें से सबसे बेस्ट ग्रामर जो एक्सप्लेन करते हैं वो मेरे को यहाँ पे लग रही है रानी मैम। तो इसलिए मैं आपको इन्हीं का ही सोर्स क्या है बताऊँगी कि आप इनको पढ़ लो। अगर आपको संजीव सर का समझ में आता है तो टॉपिक का नाम डालो और पीछे लिख दो एडजेक्टिव बाय संजीव सर। और अभी संजीव सर जैसे आपने यूट्यूब चैनल पे वो भी करा रहे हैं, टॉपिक वाइज भी कंसेप्ट की सीरीज़ वो लेके आ रहे हैं, वो करनी है तो भैया आप वो भी कर सकते हो। बट जैसे कि मैं ये वीडियो मेनली स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, या फिर उनको ये सोर्सेज मैं बता रही हूँ जिनका अभी 1 महीने के बाद ASI MTS का एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम में आपके 6 महीने से भी ज़्यादा अगर आपका यहाँ पे टाइम है तो डेफिनेटली आप अपना कोई बुक से पढ़ लो। ब्लैक बुक आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है, इंग्लिश के लिए बहुत फेमस है आपकी ब्लैक बुक ले आओ और उसके डेली टारगेट्स बना के उसको फिनिश कर लो अगर आपके पास टाइम है तो। बट दीज आर द मैराथन वीडियोज़ जिनके पास 1, 2, 3 महीने का समय है, ज़्यादा समय नहीं है, तो आप इनको पढ़ो, इनके नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज़ करो और मॉक्स दे दो। आपने PYQs लगाओ, PYQs को ही मॉक्स के फॉर्म में दे दो, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, एग्ज़ाम सेल थ्रू हो जाएगा बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB नॉट SSC। हो गया इंग्लिश क्लियर? तो ओवरऑल आई विल बी जस्ट सेइंग यू वन थिंग कि बस एक सोर्स पे स्टिक रहो और उसी सोर्स की आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है, दैट्स इट। मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ साथ आपको यहाँ पे PYQs लगाने हैं। अगर आपके सोल्व हो रहे हैं तो भी वेल एंड गुड, आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं लगे तो भाई उसको लिख लो,
साइड बाय साइड। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है इंग्लिश के लिए। टॉकिंग अबाउट हिंदी, देखो हिंदी का मैंने यहाँ पे यूट्यूब देखा है, तो मुझे एक भी सोर्स ऐसा नहीं लगा जो मैं आपको सजेस्ट कर दूँ हिंदी के लिए, टू बी वेरी फेयर। क्योंकि मैं किसी टॉपिक वाइज कोई नाम डाल रही हूँ तो कोई और वीडियो आ रही है, कभी कोई आ रही है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा। तो हिंदी के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बुक का नाम बता सकती हूँ जो आप यहाँ पे रेफ़र कर लेना। वो आपके यहाँ पे है सामान्य हिंदी, और जो इसमें पब्लिकेशन है दैट इज़ बाय आई थिंक नालंदा पब्लिकेशन है। हाँ, नालंदा पब्लिकेशन की आपकी सामान्य हिंदी की बुक आती है, भैया आप इसको कर लेना, वो मोर देन सफिशिएंट है। और हिंदी के लिए तो आपको यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हर एक टॉपिक है आपका। बट जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में भी मैं यहाँ पे गो थ्रू हुई थी PYQ से, तो ऐसे ही मैं हिंदी में भी गो थ्रू हुई थी PYQ से। तो जो भी टॉपिक्स आपके बार बार रिपीट हो रहे थे हिंदी में, वो आपके 5 टॉपिक्स थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपके यहाँ पे थे सार्थक शब्द, ये आपके रिपीट हो रहे हैं। सेकंड आपके यहाँ पे थे मुहावरे, ये आपको यहाँ पे याद करने हैं। थर्ड नंबर पे आपके यहाँ पे थी लकोक्तियाँ, वो आपको यहाँ पे याद करनी है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपके यहाँ पे थे विलोम शब्द, तो वो भी आपको याद करनी है। और फिफ्थ नंबर पे आपके यहाँ पे थे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द भी आपको क्या करने हैं, लर्न करनी है। तो ये 5 टॉपिक आपके हिंदी के हैं, आप उस बुक से कर सकते हो। इनको रिवाइज़ करो, याद करो, मगअप कर लो और PYQs लगा के देख लो, ठीक है। कोई नया टॉपिक लगे तो फिर वो आप छोटा टॉपिक उसमें बाद में ऐड कर लेना, ओके। इट्स अपॉन अप टू यू। अब भाई सोर्स वही है, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत टू द पॉइंट है, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें और भड़क की चीज़ है ही नहीं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जीके की। देखो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन कि भाई कोई क्या सोर्स फॉलो कर रहा है, कोई क्या सोर्स फॉलो नहीं कर रहा है। आप कितनों से ही बात कर लो, कोई अपने हिसाब से कुछ बताएगा, कोई अपने हिसाब से कुछ बताएगा। तो जिसको जैसा जो समझ में आता है ना, वो उसको वैसे ही सजेस्ट करते हैं। बट आई विल बी टेलिंग यू हियर कि आपको क्या करना है जीके के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो जीके के लिए रेफ़र करनी है, और वो करनी ही करनी है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, तो वो तो आपको यहाँ पे करना ही करना होगा। तो दैट इज़ योर NCERTs, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे घर बनाने के लिए हम नींव खोदते हैं ना नीचे, और वो जितनी स्टेबल होगी, चाहे आप फिर 10 मंजिल का घर बना लो, वो पूरी बिल्डिंग बढ़िया स्टेबल रहेगी। तो ऐसे ही होता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लो भाई, आपको अपने कंसेप्ट तो क्लियर आपके NCERT से ही होंगे। नाउ यू विल बी आस्किंग कि मैम क्या सारे ही सब्जेक्ट की NCERT करनी है? नहीं भाई नहीं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और साइंस की, मोर देन सफिशिएंट है। हिस्ट्री की आपको यहाँ पे करनी है क्लास 6, 7th, 8th, और एक आपकी यहाँ पे थीम्स इन इंडिया आती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, 2, 3, वो आपको यहाँ पे करनी है, 11th, 12th की है। ज्योग्राफी की भैया आपको यहाँ पे 6 to 12th करनी है पूरी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10th, 11th और 12th की कर सकते हो। और साइंस की आपको यहाँ पे 6 to 10th की कवर करनी है, ओके। और जो साइंस की आपकी यहाँ पे जो 11th और 12th की होती है ना, वो आपको सेलेक्टिव पढ़नी है। पहले आप 6 to 10th करो, टाइम बचता है तो आप 11th, 12th के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, एक बार उनसे आप गो थ्रू हो जाना, ठीक है। तो 3 ही सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे NCERT करनी है, एंड दीज आर मस्ट है भाई, ये चीज़ें तो मस्ट 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 है। अब इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पे सोर्स बताऊँगी, वो होता है आपका हर एक सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड सोर्स या फिर एक स्टैंडर्ड बुक हर एक सब्जेक्ट की। अब ये जो स्टैंडर्ड जो सोर्स मैं आपको बताऊंगी, ये अब आपका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई कुछ रेफ़र करेगा, कोई कुछ रेफ़र करेगा। बट मैं आपको वो सोर्स बताऊंगी जिसको आप पढ़ के और कम समय में आप अपना यहाँ पे कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे पाओ, वो मैं आपको यहाँ पे सोर्स बताऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सोर्स बताऊंगी, फिर आपको उसी पे स्टिक रहना है, उनमें से एक पे, सारों पे नहीं, उनमें से एक पे। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट सोर्स, तो वो ये है वाला सोर्स है द रिपीटर्स करके। दिस इज़ द रिपीटर्स, ये एक यूट्यूब चैनल है। देखो मेरे को किसी से कुछ नहीं मिलने वाला, कभी आप सोचो कि मैं इसको सजेस्ट कर रही हूँ तो आई विल बी गेटिंग सम कंसेशन और समथिंग लाइक दैट। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ
कि इनके चैनल पे आपकी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं इन 4 सब्जेक्ट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी की है आपकी 92 पेजेस की। भाई 92 पेजेस में अगर आप पॉलिटी को रिवाइज़ कर रहे हो तो इससे बेहतर और क्या सोर्स होगा। फिर आपकी ज्योग्राफी की इनके पास यहाँ पे 2 हैं, एक तो आपकी यहाँ पे है इंडियन ज्योग्राफी के लिए और एक पीडीएफ है इनके चैनल पे वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो पहले तो आपको इंडियन ही करनी पड़ेगी और फिर अगर यहाँ पे टाइम बचता है तो आप वर्ल्ड पे चले जाना। हिस्ट्री के लिए इनके पास 3 हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो सबसे पहले ऐसे हिस्ट्री में आप मॉडर्न से उठाओगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की इनके पास थोड़ी वो पीडीएफ बहुत बड़ी है, वो आप यहाँ पे देख लेना, रेफ़र करो तो नहीं, बिकॉज इकोनॉमिक्स एज पर्टिकुलर फॉर द डीएसएसबी एग्ज़ाम थोड़ी इतनी आती नहीं है, आती है तो बस थोड़ा बेसिक कंसेप्ट ही आते हैं आपके, जो कि आपके यहाँ पे किसी एक रैंडम वीडियो से भी आप यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। तो ये था बेसिकली एक सोर्स जो आप यहाँ पे रेफ़र करके और इन पीडीएफ को पढ़ के मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके आप अच्छा आउटपुट ले सकते हो। बट दिस इज़ फॉर दोज जिनका एग्ज़ाम अभी सिर्फ 2-3 महीने के अंदर अंदर है। दिस सोर्स इज़ नॉट फॉर दोज जिनके एग्ज़ाम में अभी 6 या फिर 7 महीने का टाइम है, ठीक है। उनको तो फिर भाई डीपली पढ़ने पड़ेंगी चीज़ें। ये तो बस क्रक्स बता रखा है आपको एक तरीके से, मतलब टू द पॉइंट है, बट इतना डिटेलिंग नहीं होगी, चीज़ें सारी होंगी बट इतना डेप्थ में नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अदर देन दिस जो सोर्सेज होंगे वो आपके यहाँ पे ये होंगे, या तो कोई परमार एसएससी के आप यहाँ पे देख सकते हो 3.0 बैच की आपकी जो पीडीएफ्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम्स पे, वो आप यहाँ पे डाउनलोड करके उनसे पढ़ लो। या अगर किसी आपके फ्रेंड ने बैच ले रखा है उनसे नोट्स मांग लो, पीडीएफ्स मांग लो। या फिर वो भी नहीं हो रहा तो एक काम करो, व्हाट यू हैव टू डू, लूसेंट ले लो भाई और लूसेंट पढ़ लो हर सब्जेक्ट की, बात ख़त्म, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि मैम लूसेंट क्या होती है, कि लूसेंट में लाइन टू लाइन मतलब चिपकी हुई होती हैं, कोई पिक्चर वगैरह नहीं होती, बहुत मतलब कंजस्टेड सा लगता है कि हाई क्या पढ़ रहे हैं, बोरिंग फील होती है, कुछ ऐसे बोलेंगे। भाई हाँ होता है भाई, किसी के होता है, तो वो नहीं पढ़ रहे तो फिर आप इनको ही रेफ़र कर लो, इनको रेफ़र कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इट्स ऑल अप टू यू यार। बिकॉज अब मैंने आपको यहाँ पे सोर्सेज बता दिए हैं, अब आपके ऊपर है इन 4-5 सोर्सेज में से एक सोर्स स्टैंडर्ड बुक का मैं क्या लूँ, ठीक है। अब एनसीईआरटी जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया कि एनसीईआरटीज़ आप कहाँ पे पढ़ोगे, तो भाई एनसीईआरटी के लिए आप क्या करो, ncrt.nic.in वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे डालो क्लास 6 की एसएसटी की एनसीईआरटी चाहिए, अपडेटेड एडिशन आपके पास आएगा, उसकी पीडीएफ डाउनलोड मारो फ़ोन में और चलते चलते भी आप पढ़ लो, जो भी इंपॉर्टेंट लगे साइड में लिख लो, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड सोर्स की मैंने आपको ये डिफरेंट सोर्सेज बताए हैं और ये भी ज़रूरी है करने भाई। तो आप कहीं से भी ये स्टैंडर्ड सोर्स के कर सकते हो, कुछ ना मिले तो एक तो आप इनसे तो एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाना, ठीक है। इसमें इतनी बोरियत सी फील नहीं होती जितनी लूसेंट में फील होती है, और किसी सब्जेक्ट का आपको ना मिले उसको लूसेंट से पढ़ लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस इसके पास है नहीं, तो साइंस आप लूसेंट से कवर कर लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं आपकी लूसेंट में। तो ये था सारा स्टैटिक पोर्शन आपका किसका, जीएस का। अब हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो देखो करंट अफेयर्स के लिए टू बी वेरी फेयर, कोई तो बच्चे क्या करते हैं, कोई बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मंथली वीडियोस अपने यूट्यूब पे देखते हैं और नोट्स बनाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, रेदर देन आप डेली न्यूज़ देखो, डेली नोट्स बनाओ, इतना कोई करता भी नहीं है और डीएसएसबी के लिए इतना कोई रेलिवेंट भी नहीं है आपका, ठीक है। वन लाइनर चीज़ें पूछी जा सकती हैं, फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज़ किसे मिला था या फिर समथिंग लाइक दैट, कोई स्कीम है तो ये क्या थी क्या नहीं थी, ये चीज़ें कुछ आपके यहाँ पे आती हैं, फैक्ट्स आती हैं मतलब। तो एक मंथली वीडियो देखो। अब देखो मैंने इसका सोर्स क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखो बहुत सारे अगर आप सर्च करोगे ना कि भाई मार्च मंथ के करंट अफेयर, तो बहुत सारी वीडियोस आपकी आती हैं, 1-2 को पिकअप करो, उनको पढ़ के देखो, जो रेलिवेंट लगे फिर उस पर स्टिक हो जाओ और उसके नोट्स बना लो, वेरी सिंपल, ठीक है। हो गई क्लियर चीज़ें। अब बच गया रीजनिंग और मैथ। अब देखो रीजनिंग और मैथ ये भी आपका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी को किसी टीचर का समझ में आता है, किसी को किसी टीचर का समझ में आता है, और बेसिकली एंड टू बी वेरी फेयर रीजनिंग और मैथ के लिए बच्चों के सोर्सेज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड होते ही हैं। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप यहाँ पे क्या करो, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि भी रीजनिंग और मैथ में 10-15 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे रीजनिंग में आपका एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है। आप उस
टॉपिक डालो, रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, मैराथन डाल दो पीछे, ठीक है, ऐसे कर लो, या फिर वीडियो डाल दो, ब्लड रिलेशन वीडियो ऑन रीजनिंग, कुछ ऐसा करके आप डाल दो, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, और फिर भाई आपको क्या करना है, रीजनिंग में सिर्फ मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स की आपको बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। PYQs लगा लेना, मतलब PYQs को लगा लेना मॉक्स की फॉर्म में, कुछ नहीं करना बाकी। अब मैथ्स के लिए भी आपके यहाँ पे सेम चीज़ है। मैथ्स भाई किसी को गगन सर का समझ में आता है, ठीक है, किसी को आदित्य सर का समझ में आएगा, किसी को भाई राहुल सर का समझ में आता है, किसी को किसी टीचर का समझ में आता है। तो ये भी आपके ऊपर पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। तो मैथ्स में भी आप सेम स्ट्रैटेजी रखो। फॉर एग्जांपल परसेंटेज का चैप्टर है तो परसेंटेज बाय गगन सर, बाय राहुल सर, ऐसे कर दो। उसके मेन कंसेप्ट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज़ करो, और फिर PYQs लगा लो मॉक्स की फॉर्म में, कुछ नहीं करना और जैसे ही ये चीज़ें आपके यहाँ पे कवर होएंगी, इन द लास्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर बिल्कुल टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे मॉक्स लगानी है। 2 आवर्स का पेपर होगा आपका, या फिर 2.5 का, टाइम के हिसाब से आपने यहाँ पे क्या करने हैं, मॉक्स लगाने हैं, बस, और कुछ नहीं करना। तो मैंने आपको डिटेल में हर एक सोर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एंड टू बी वेरी फेयर एंड इन द लास्ट आई विल बी जस्ट सेइंग ओनली यू वन थिंग, कि भाई अगेन एंड अगेन ओनली स्टिक टू द वन सोर्स। एक सोर्स को करो और उसको यहाँ पे आप 20 बार उसकी रिविजन करो, रेदर देन आप 20 सोर्सेज लेते हो और उसको एक एक बार पढ़ो, ठीक है। So that was in this video, and thank you everybody for listening till here.